Hello friend, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Let's start a new topic today. आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो हम स्क्रीन पे पढ़ेंगे. ओके. एक्चुअली वेन एवर वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, कभी भी हम जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कुछ लाइन ऐसी है, उस लाइन को हम बोलने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं. जनरली ऐसा कुछ बोलना हो कि मैं तेरे लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं कि तुझसे शादी करने के लिए मैं पूरा आकाश पाताल एक कर दूंगा. जनरली आकाश पाताल एक होता नहीं है, फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं. तब इसका भी इंग्लिश है जो सेंटेंस को कंफ्यूज करते हैं कि क्या मैं इस लाइन में मैं बोलूँ क्या. जैसे लड़का लड़कियों कह रहा है तू कहे तो तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊं. चांद तारे तोड़ने वो तो जाने वाला तो है नहीं, लेकिन बोलता तो है कि तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं. तो इसका इंग्लिश क्या होगा? अगर तू 90% लाता है तो मेरी छाती गर्व से फूल जाएगी. छाती फूलती तो है नहीं, लेकिन बोलते हैं, मुहावरे का यूज़ करते हैं कि मेरी छाती गर्व से फूल जाएगी. तो चुल्लू भर पानी में मर जा. तो चुल्लू भर पानी में मर जा, तो ये चुल्लू भर क्या है? ओके. जैसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं. जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप फैन फास्ट करो, मुझे गर्मी लग रही है, फैन को ज़रा फास्ट करो, आप क्या बोलोगे? फास्ट फैन, फास्ट फैन, ऐसा बोलोगे आप? नहीं. इसका इंग्लिश होता है टर्न द फैन अप. टर्न द फैन अप. अगर मुझे कहना है कि पंखा जरा स्लो करो, मुझे ठंडी लग रही है, पंखा स्लो करो, आप सोचिए आप क्या इंग्लिश बोलोगे? पंखा स्लो करो, आप ऐसा बोलोगे? स्लो फैन, फैन स्लो, स्लो फैन, ऐसा बोलोगे? नहीं. आप बोलोगे टर्न द फैन डाउन. राइट. टर्न द फैन डाउन. मेरा सर दबा दो, मुझे सर में बहुत दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो. तो क्या बोलोगे आप? प्रेस बोलोगे? प्रेस माई हेड? नो, वो दबाना अलग है. लेकिन मेरा सर दबा दो, तो मसाज माई, ऐसे ऐसे करते मतलब वो मसाज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये इतना इजी वर्ड है, हमें पता नहीं है. मसाज माई हेड. मेरा हाथ दबा दो तो मसाज माई हैंड. मेरे पैर दबा दो, मसाज माई लेग. मुझे नज़र लग गई है, आई हैव एविल आई. मेरे लड़के को नज़र लग गई है, माई सन हैज़ एविल आई. मेरी लड़की को नज़र लग गई है, माई गर्ल हैज़ एविल आई. ओके गाइस, तो देखो कितने इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कि मुझे नज़र लग गई है तो कंफ्यूज होते कि मैं इसका इंग्लिश बोलूँ क्या. मेरा सर दबा दो, पंखा फास्ट करो, पंखा स्लो करो. तो इसी तरह की लाइनें जो मैंने आपको अभी कहा कि पंखा स्लो करो, पंखा फास्ट करो, मुझे नज़र लग गई, मेरे सर दबा दो, मेरे स्टूडेंट्स को इस तरह के सेंटेंसेस बोलने में दिक्कत होती है, मुझे पता है. तो वो सेंटेंसेस जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको हर लेक्चर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे. बट बिफोर दैट क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि जब भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिले और अपने यूट्यूब चैनल में आप आराम से घर बैठ के अच्छे से और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप समझ सकते हो. सो स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट ऑन द स्क्रीन. आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर 1 to 100 मैं ऐसे ही 100 वर्ड्स आपके लाइन लेकर ले आया हूँ. जो आपको लगे, मैं तो कहता हूँ पूरा वीडियो आपके पास है, आप सारे वर्ड्स एक एक करके लिख लीजिए अपनी डायरी में, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है वो हमें सोसाइटी में बोलने में दिक्कत महसूस करते हैं, हम प्रॉब्लम क्रिएट होती है. वी कैन नॉट स्पीक दिस काइंड ऑफ लाइन. अगर आपको लगता है कि ये लाइन मुझे ऑलरेडी आती है तो मत लिखिए, लेकिन जो भी इंटरेस्टिंग लाइन आपको लगे तो डेफिनेटली उसको पोस्ट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डेफिनेटली आप उसका सेंटेंस ही अपनी डायरी में एंट्री कीजिए. ओके. सो नाउ लुक एट ऑन द स्क्रीन. ओके गाइज, सो आई हैव गॉट 100 sentences फॉर यू. राइट. सो फर्स्ट है बेचारा राजू. कभी कभी हम इस तरह से बोलते हैं कि बेचारा राजू, बेचारी प्रियांशी, बेचारी आयुषी, तो पुअर राजू. राइट. नेक्स्ट, मेरा पेट भर गया है. कभी कभी कुछ हम खाने के लिए कोई देते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा पेट भर गया है, लेकिन हम पेट को हम आगे लाने की ट्राई करते हैं कि माई स्टमक इज़ फुल, इस तरह से बोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये गलत है. कभी भी ऐसा बोलना हो कि मेरा पेट भर गया है, आई एम फुल. ओके. तुमने मेरा नुकसान कर दिया, यू पुट मी इन लॉस. तुमने मेरा नुकसान कर दिया. देखो टेंसेस का बेस ही है, लेकिन आपको दिक्कत होती है कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया, यू पुट मी इन लॉस. वह बहुत लड़ाकू है, यानी बहुत लड़वैया है वो. ही इज़ वेरी बेलिकोज. ही इज़ वेरी बेलिकोज. ओके. खिड़की से मत झाँको. खिड़की से मत झाँको. आपको आता है खिड़की के बाहर मत देखो, तो आप तुरंत बोलोगे कि डोंट सी आउट ऑफ विंडो. खिड़की के बाहर मत देखो, डोंट सी आउट ऑफ विंडो. लेकिन खिड़की से मत झाँको, ये झाँको ये वर्ड आपके लिए बहुत ऑकवर्ड फील होता है. इस तरह से डोंट पीप थ्रू द विंडो. पीप यानी झाँकना. डोंट पीप थ्रू द विंडो. ओके. मुझे गर्मा गर्म चाय दे दो.
राइट। देखो, मुझे गर्मा गर्म चाय दे दो, मुझे गर्मा गर्म भजिए दे दो, मुझे गर्मा गर्म समोसे दे दो, हम बोलते हैं इस तरह की लाइन। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, गिव मी पाइपिंग हॉट टी, गिव मी पाइपिंग हॉट टी। अब चाय के बदले कुछ भी खाने पीने की चीज़ लगा सकते हो, कि मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी दे दो, तो गिव मी पाइपिंग हॉट कॉफ़ी, मुझे गर्मा गर्म दाल वड़ा दे दो, गिव मी पाइपिंग हॉट दाल वड़ा, मुझे गर्मा गर्म समोसे दे दो, गिव मी पाइपिंग हॉट समोसास, राइट। नेक्स्ट, कुत्ते को यहाँ से भगाओ। अब भगाने को हम क्या बोलोगे, वहाँ पे हम कंफ्यूज हुए कि किस तरह से सेंटेंस बोले। तो शू अवे स्पेशल वर्ड है, याद कर लेना, कुत्ते को यहाँ से भगाओ, शू अवे डॉग फ्रॉम हियर, शू अवे डॉग फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, पानी पीने से तुम्हारे जी हल्का हो जाएगा, पानी पी लो थोड़ा सा, पानी पी लोगे तो तुम्हारा जी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। जनरली कहीं डेथ हो जाती है, बहुत लेडीज़ रोती है, तो वहाँ पे ये लाइन बोली जाती है। कोई थक जाता है, बहुत वॉकिंग किया है, थक जाता है, तो वहाँ पर भी बोलते हैं थोड़ा सा पानी पी लो। अब पानी पियोगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो ड्रिंकिंग वाटर विल मेक यू फील लाइट, ओके, ड्रिंकिंग वाटर विल मेक यू फील लाइट, ओके। नेक्स्ट, तुम्हें थोड़े परिश्रम की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़े परिश्रम की ज़रूरत है। हमने ज़रूरत का चैप्टर पढ़ा हुआ है। यू नीड टू डू अ बिट हार्ड वर्क, यू नीड टू डू अ बिट हार्ड वर्क। अ बिट इज़ अ नेसेसरी वर्ड, थोड़े, उसके लिए अ बिट यूज़ करना है। तो वहाँ पर हमारा ये वर्ड निकलता नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए सेंटेंस सर्च किया है कि तुम्हें थोड़े परिश्रम की ज़रूरत है, यू नीड टू डू अ बिट हार्ड वर्क। आराम से, देखो ये कब बोला जाता है, टेक इट ईजी। जो लड़का के लड़की कुछ भी काम उनको दिया है मैंने, वो फटाफट फटाफट करे, अरे आराम से आराम से आराम से कीजिए, टेक इट ईजी, राइट। नेक्स्ट, मेरे साथ पक्षपात मत करो। पक्षपात यानी समझो कि मेरे ही इंस्टीट्यूट में 4 या 5 असिस्टेंट टीचर्स है, तो अगर मैं 3 टीचर को अच्छा रखता हूँ और एक टीचर को अच्छा नहीं रखता हूँ, तो वो कह सकता है कि मेरे साथ पक्षपात मत करो। तो डोंट शो फेवरेटिज्म टुवार्ड्स मी, ओके, डोंट शो फेवरेटिज्म टुवार्ड्स मी, राइट। नेक्स्ट, मुझे सिगरेट पीने के लिए मना किया गया, ओके, देखो मुझे सिगरेट पीने के लिए मना किया गया। तो आई एम फॉरबिडन टू स्मोक, यानी रोज मना किया गया है, सादा वर्तमान काल का पैसिव वॉइस है। आई एम फॉरबिडन टू स्मोक, मुझे सिगरेट पीने के लिए मना किया गया है। तुमसे मतलब, ये सेंटेंस हम बोलते हैं, तुमसे मतलब मैं कुछ भी करूं मेरी लाइफ में, तुमसे मतलब, ओके, एनी कंसर्न टू यू, इस तरह से बोलो, तुमसे मतलब एनी कंसर्न टू यू, राइट। मेरा सिर खुजा दो, स्क्रैच माई हेड, मेरा सिर खुजा दो। अभी खुजाने को क्या कहते हैं, ओके, खुजली को कहते हैं इच, लेकिन खुजा दो, तो मेरा सिर खुजा दो, तो स्क्रैच माई हेड। स्टूडेंट्स, हम कभी कभी कोई जगह पर कुछ स्क्रैच करते हैं, तो स्क्रैच में भी खुजाते हैं, इस तरह से एक्टिंग करते हैं हम, राइट। तो वहाँ पे एक सेंटेंस आता है कि खुजली हो रही है सिर पे, तो मेरा सिर खुजा दो, तो स्क्रैच माई हेड। मुझे गलत मत समझो, ओके, मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग, इसमें वर्ब नहीं है इसलिए गेट आगे ले लिया मैंने, डोंट गेट मी रॉन्ग। और मैंने आपको ये भी चीज़ समझाई थी, गेट एज अ फ्रेजल वर्ब, सॉरी, गेट एज अ मेन वर्ब में मैंने कहा था समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं, तो अंडरस्टैंड की जगह पर आप गेट का यूज़ कीजिए, अच्छा लगता है। डोंट अंडरस्टैंड मी इन रॉन्ग, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, डोंट गेट मी रॉन्ग, राइट। ये थोड़ा सा अजीब है, राइट, ये थोड़ा सा अजीब है। इट्स बिट ऑड, यानी कोई लड़का या लड़की का नेचर ठीक नहीं, ये अजीब लड़का है यार, क्यों ऐसा करता है पता नहीं चलता, ये अजीब लड़का है, ये थोड़ा सा अजीब है, इट्स अ बिट ऑड, राइट। नेक्स्ट, अपने बालों का जूड़ा बना लो, अपने बालों का जूड़ा बना लो, कि लेडीज़ को हम कह रहे हैं कि आप अपने बालों का जूड़ा बना लो, गुजरातीમાં कहे तो अंबोड़ो, તમે તમારા વાળનો અંબોડો બનાવી લો, तो आप अपने बालों का जूड़ा बना लो, तो टाई योर हेयर इन अ बन, इस तरह से बोला जाता है, टाई योर हेयर इन अ बन, ओके। अगर कहते हैं कि आप चोटी बना दो, आप अपने बालों की चोटी बना लो, तो टाई योर हेयर इन अ ब्रेड, ब्रेड यानी चोटी बनाना, बन यानी जूड़ा बनाना, राइट। नेक्स्ट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज़, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आप बोल सकते हो डोंट मेक मी एंग्री, ये आपको आता है, डोंट मेक मी एंग्री, लेकिन दूसरा भी वर्ड है स्पेशल दिलाना, डोंट ऑफेंड मी, डोंट ऑफेंड मी, राइट। नेक्स्ट, क्या यह मुझ पर अच्छा लग रहा है, कुछ टी शर्ट हमने पहनी है या सूट पहना है, शेरवानी पहनी है, क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन किया उसने। इज इट लुकिंग गुड, इज इट लुकिंग गुड ऑन मी, इज इट लुकिंग गुड ऑन मी, क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है, इज इट लुकिंग गुड ऑन मी, राइट। नेक्स्ट, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, ओके, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ,
आई ऑलवेज स्टैंड बाय ट्रूथ। देखो ये तो सिंपल सेंटेंस है, आई ऑलवेज स्टैंड बाय ट्रूथ। झूठ का साथ देना भी गलत होता है, झूठ का साथ देना भी गलत होता है। इट्स ऑल्सो रॉन्ग टू सपोर्ट लाई। झूठ का साथ देना भी गलत होता है, झूठ। इट्स ऑल्सो रॉन्ग टू सपोर्ट लाई। नेक्स्ट, चलो यहाँ से चले, लेट्स लीव हियर। चलो यहाँ से चले, चलो यहाँ से निकलते, जैसे हम कहीं पे बैठे हैं, चलो निकलते यहाँ से, तो लेट्स लीव हियर, राइट। नेक्स्ट, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, यानी वो बीमार है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम किसी बोलते हैं कि डे बाय डे उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो हिज हेल्थ इज डिटोरेटिंग, हिज हेल्थ इज डिटोरेटिंग, राइट। नेक्स्ट, उसके सर पर चोट लगी है, उसके सर पर चोट लगी है। ही हैज़ गॉट इंजरी ऑन हिज हेड। ये सेंटेंस अगर आता है तो हमें सारे सेंटेंस आ सकते हैं। पूरे बॉडी में कहीं पर भी आपको चोट लगी है, आप उस बॉडी का नाम चेंज कर दो। ही हैज़ गॉट इंजरी ऑन हिज हेड, उसके हाथ में चोट लगी है। ही हैज़ गॉट इंजरी ऑन हिज हैंड, उसके पैर में चोट लगी है। ही हैज़ गॉट इंजरी ऑन हिज लेग, उसके नाक पे चोट लगी है। ही हैज़ गॉट इंजरी ऑन हिज नोज। नेक्स्ट, पहल तुमने की, झगड़ा किसने किया, पहल तो तुमने की थी। यू टुक द फर्स्ट स्टेप। देखो पहल तुमने की थी, अब ये लाइन बोलने के अपने आप आए कि मुझे लाइन बोलनी है किसी के साथ है, पहल तुमने की थी, तो ये कंफ्यूज होते हो कि क्या बोलो, कितना इजी है। यू टुक द फर्स्ट स्टेप, यू टुक द फर्स्ट स्टेप, राइट। नेक्स्ट, अपने जूते बाहर उतार दो। 2-3 वर्ड है उसके, रिमूव योर शूज आउटसाइड, टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, और थर्ड वर्ड है पुट ऑफ, पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड। अपने जूते बाहर उतार दो, पुट ऑफ योर शूज आउटसाइड। नेक्स्ट, मेरे जूते कीचड़ में सन गए हैं। ओके, मेरे जूते कीचड़ में सन गए हैं, तो माई शूज गॉट इनटू मड। जैसे कीचड़ में जाते हैं तो हमारे जूते बिगड़ जाते हैं, पूरा कीचड़ कीचड़ होता है जूते में, तो हम बोलते हैं कि मेरे जूते कीचड़ में सन गए हैं, तो माई शूज गॉट इनटू मड। नेक्स्ट, मैंने यह अपने दम पर किया, राइट। मैंने ये अपने दम पर किया, पास्ट टेंस है, लेकिन हमें कंफ्यूज होता है कि मैं क्या बोलूँ। आप बोलोगे मैंने किया, आई डू, आई डिड, आप यहाँ तक बोलोगे, लेकिन दम पर, ये दम पर को क्या कहते हैं, अपने दम पर, इसको इंग्लिश क्या कहते हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो। आई डिड इट ऑन माई ऑन, आई डिड इट ऑन माई ऑन। नेक्स्ट, गुब्बारा फुला दो, ब्लो अप द बलून। गुब्बारा फुला दो, फुलाने को ब्लो अप कहते हैं, तो गुब्बारे को बलून कहते हैं, ब्लो अप द बलून। तमीज से पेश आओ, अब ये लाइन बोलने के लिए कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोलूँ मैं, तमीज से पेश आओ, बिहेव योर सेल्फ, कितना ईजी है, लेकिन हमें कन्फ्यूजन होता है, बिहेव योर सेल्फ। नेक्स्ट, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। अब अच्छा है का सेंस आपने पढ़ा है, यू हैड बेटर, यहाँ सिर्फ बेटर लिखा हुआ है, यू हैड बेटर स्टे आउट ऑफ इट। ओके, आप हैड बेटर भी लगा सकते हो अपने चैप्टर के हिसाब से, यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। हमारे दोनों का झगड़ा है, हम देख लेंगे, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो, तो यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट, यू हैड बेटर स्टे आउट ऑफ इट। नेक्स्ट, मैं एक सीधा सादा सरल इंसान हूँ। देखो सिंपल सेंटेंस है, मैं एक डॉक्टर हूँ, उसके जैसा है, आई एम अ डॉक्टर, लेकिन ये सीधा सादा, इसको क्या कहेंगे, आई एम अ डाउन टू अर्थ पर्सन। देखो कितना प्यारा वर्ड है, आई एम अ डाउन टू अर्थ पर्सन, सीधा सादा इंसान, यानी वो धरती से जुड़ा हुआ, यानी सीधा सादा, खेड़ किसान, वो धरती से जुड़ा हुआ है, तो वो सीधे साधे होते हैं। आई एम अ डाउन टू अर्थ पर्सन। नेक्स्ट, वह मुझसे जलता है, he gets jealous of me, he gets jealous of me। वेलकम मूवी में आपने डायलॉग देखा होगा, नाना पाटेकर ने अनिल कपूर को कहा था कि वो मुझसे जलता है, मजनू मुझसे जलता है, मजनू गेट्स जेलस ऑफ मी। ओके, वो मुझसे जलता है, he gets jealous of me। नेक्स्ट, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। ओके, ये बेवकूफ़ बनाने को फूल कहते हैं, फूल का पास्ट टेंस करो ईडी, आपको फुलड़े नहीं बोलना है, ही फूल यू, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, ही फूल यू। नेक्स्ट, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आई विल बी इंसल्टेड। देखो सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो आई तो मिलता नहीं है, आई विल इंसल्ट बोल नहीं सकते, भले आप आई विल इंसल्ट तो मैं इज्जती करूँगा, लेकिन मेरी लोगों के द्वारा बेइज्जती हो जाएगी, तो आई विल बी इंसल्टेड। नेक्स्ट, तुम्हारे यहाँ कैसे आना हुआ, जैसे कि कोई गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो हम ये क्वेश्चन कॉमनली पूछते हैं, कैसे आना हुआ यहाँ, हाउ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इस तरह से बोला जाता है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, कहीं पर भी हमारा क्वारल होता है, झगड़ा होता है, तो हम ये शेयर करते हैं कि भैया इसका अंजाम बहुत बुरा होगा,
इट्स रिजल्ट विल बी अनडिजायर्ड। तूने डिज़ायर भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा इतना ख़राब होगा, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इट्स रिजल्ट विल बी अनडिजायर्ड। नेक्स्ट, मुझे अकेला छोड़ दो। कभी कभी हम कंफ्यूज, प्लीज़ यार तुम मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। नेक्स्ट, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा, यानी किसी के जैसे मेरे टीचर ने किसी को डांट दिया, किसी को मार दिया, तो इस तरह से नहीं मारना चाहिए। तो मारते नहीं है हमारे टीचर्स, लेकिन कल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे टीचर ने किसी को पीट दिया, तो मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि यार मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम डीपली एम्बेरेस्ड, आई एम डीपली एम्बेरेस्ड। ओके, एम्बेरेस्ड नहीं बोलना है, ईडी को साइलेंट रखना है। आई एम डीपली एम्बेरेस्ड। ओके, नेक्स्ट, तुम्हें यहाँ कहने का हक नहीं है। तुम्हें यह कहने का तो बिल्कुल हक नहीं है। आप मुझे किस तरह से बात कर रहे हो, ये कहने का आपका हक नहीं है। यू डोंट हैव राइट टू से इट मी, यू डोंट हैव राइट टू से लाइक दिस भी लगा सकते हो पीछे। तुम्हें यह कहने का हक नहीं है, यू डोंट हैव राइट टू से इट। ओके, नेक्स्ट, उसे हाथ से इशारा कर दो। उसे हाथ से इशारा कर दो, जैसे इशारा कर से समझा दो उसको। तो जेस्टर हिम बाय योर हैंड, जेस्टर हिम बाय योर हैंड, हाथ से इशारा करने को कहते हैं जेस्टर, राइट। नेक्स्ट, तुम्हें यह कहने का हक नहीं है, यू डोंट हैव राइट टू से इट। तुम्हें यह कहने का बिल्कुल हक नहीं है, यू डोंट हैव राइट टू से इट, राइट। नेक्स्ट, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, अगर ये इस तरह से आपको बोलना है किसी के साथ कि लालच बहुत करता है तो लालच बुरी बला है। कहावत है कि लालच बुरी बला है। एवरेंस इज द रूट कोज ऑफ ऑल एविल्स, एवरेंस इज द रूट ऑफ कोज ऑल एविल्स, राइट। नेक्स्ट, मेरे हाथों में सैनिटाइज छिड़क दो। अब सैनिटाइज का ज़माना है, कोरोना है, आपको पता है। अगर ये लाइन बोलने के लिए दिक्कत होती है कि मेरे हाथों में, मैं अभी आया हूँ तो मेरे हाथों में सैनिटाइज़र छिड़क दो, तो स्प्रे सैनिटाइज़र, छिड़कने को स्प्रे करते हो। आप देख लो कभी भी सैनिटाइजर लेते हो तो आप स्प्रे करते हो, तो स्प्रे सैनिटाइज़र ऑन माय हैंड, राइट। नेक्स्ट, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन। सिंपल है, लेकिन हमें बोलने में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या तुम्हें कोई एतराज़ है, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, राइट। पुलिस वाले चक्कर लगा रहे हैं। देखो जैसे अभी कोरोना है, लॉकडाउन किया था, जनता कर्फ्यू भी था, बाहर नहीं निकलने देते थे, तो बाहर मत जाओ, पुलिस वाले चक्कर लगा रहे हैं, तो पुलिसमैन आर मेकिंग राउंड्स। देखो सिंपल है, लेकिन आप कंफ्यूज होते कि मेक का मतलब क्या है। ओके, राउंड बना रहे, नो, चक्कर लगाना को कहते हैं मेक राउंड। ये फ्रेज है, एक प्रकार का फ्रेज, मेक राउंड। पुलिस वाले चक्कर लगा रहे हैं, पुलिसमैन आर मेकिंग राउंड्स। नेक्स्ट, मेरी बातों को लिख लो। अब हम ये कब करते हैं, तो तुम मेरी बातों को लिख लो। ये लड़का जोरदार इंग्लिश बोलेगा, मेरी बातों को लिख लो, ये दोनों सुखी नहीं रहेंगे। ऐसा हम बात करते हैं, जैसे कि लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो हम कहते हैं तू लिख ले, मैं जो कहता हूँ तू लिख ले, मेरी बातों को तू लिख ले, ये लड़का, ये दोनों सुखी नहीं रहेंगे। तो मार्क माई वर्ड्स। ओके, देखो मेरी बातों को लिख लो। अब लिखने को राइट तो लिख नहीं सकते, राइट माई वर्ड्स ऐसे नहीं लिख सकते। मेरी बातों को तुम लिख लो, मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट, तुम पार्टी की जान हो। अब ये कब बोला जाता है, जैसे हमने कुछ घर में पार्टी रखी है तो एक बंदा मना कर रहा है, अरे यार तू नहीं मना कर सकता, दूसरे दो तीन नहीं अगर चलेगा, लेकिन तुम तो पार्टी की जान हो, तुम आते हो तो बहुत मज़ा आती है। तुम कहते हैं कि तुम आते हो तो पार्टी में चांद तारे लग जाते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं। ओके, तो तुम पार्टी की जान हो, यू आर लाइफ ऑफ सोल ऑफ पार्टी, यू आर लाइफ एंड सोल, यू आर लाइफ एंड सोल ऑफ पार्टी। नेक्स्ट, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। देखो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम में है, किसी की डेथ हो गई है, कोई फेल हो चुका है, बहुत ही अपसेट है वो लोग, अनहैप्पी है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कोरोना में बोल सकते हो कि लाइफ टाइम तो कोरोना रहने वाला नहीं है, एक समय आएगा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट विद दी टाइम, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट विद दी टाइम, राइट। नेक्स्ट, ये मेरा जिगरी दोस्त है। अभी जिगरी के लिए कंफ्यूज होते हो, हाँ ये मेरा दोस्त है तुरंत बोलोगे ही इज़ माई फ्रेंड, लेकिन ये मेरा पक्का दोस्त है, ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसके लिए बोलते हैं ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड, ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड, राइट। नेक्स्ट, मुझे यह कहीं से भी ला कर दो।
कहीं पर भी जाओ, कहीं से पर मुझे ला कर दो, मुझे यह कहीं से भी ला कर दो। तो फैच स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और वहीं से कुछ लाना है, उसको फैच कहते हैं, राइट। आपको एक जगह से दूसरी जगह उस जिसको लाना है, जैसे कि सामने वाले के घर से पानी लाना है, तो फैच वाटर फ्रॉम आवर नेबर, ओके, हमारे नेबर के वहाँ से आप पानी लेकर आओ। तो मुझे ये चीज़ कहीं से भी ला के दो, फैच इट टू मी फ्रॉम एनी वेयर। नेक्स्ट, अपनी नाराज़गी कम कर लो, अपनी नाराज़गी को कम कर लो, रिड्यूस योर एंगर, क्या बोलते हैं, रिड्यूस योर एंगर। नेक्स्ट, वह पैदाइशी झूठा है। अब देखो, वो झूठा है तो तुरंत बोलोगे ही इज लायर, लेकिन वो पैदाइशी झूठा है, बचपन से झूठ ही बोलता है, लाइफ टाइम झूठ बोलता है, वो पैदाइशी झूठा है, तो ही इज अ बॉर्न लायर, ही इज अ बॉर्न लायर। स्टूडेंट्स देखिए कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, ये सारे बोलना आता है कि देखो वो झूठा है, ही इज लायर, लेकिन वो पैदाइशी झूठा है तो आप कंफ्यूज होते हैं कि पैदाइशी के लिए मैं क्या बोलूँ। इसीलिए इसी तरह के सेंटेंसेस में सर्च करके आपके सामने लाया हूँ। तो पैदाइशी झूठा है, ही इज अ बॉर्न लायर। मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको आता है, आई विल नेवर लीव योर कंपनी, आई विल नेवर लीव योर कंपनी। छोड़ूगो को लीव कहते हैं, कंपनी को साथ कहते हैं, सादा भविष्य काल है, बहुत ईजी है। मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, आई विल नेवर लीव योर कंपनी। नेक्स्ट, तुम्हें मेरा दिन बना दिया, जैसे आप कोई दोस्त आया, यार तूने तो मेरा दिन बना दिया, यू मेड माई डे, यू मेड माई डे, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। जस्ट फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट होकर दो लड़के लड़कियां बाहर घूमने जा रहे हैं, लड़का बहुत खुश है, फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ घुमाए, तो लड़की को कहता है कि तुमने तो मेरा दिन बना दिया, यू मेड माई डे, ओके। नेक्स्ट, यह मेरे दिल की इच्छा है, हम किसी को कहते हैं ये मेरी दिल की इच्छा है, कि इट्स माई होल हार्टेड विल, इट्स माई होल हार्टेड विल, ये मेरी दिली इच्छा है, मेरी दिल की इच्छा है कि तू वहाँ जाए, इट्स माई होल हार्टेड विल। तुम अपने आप को समझते क्या हो, ऐसा हमें किसी के साथ बोलना है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को समझते क्या हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, राइट। यह तमाशा खड़ा मत करो, प्लीज़ यहाँ तमाशा खड़ा मत करो। आपको पता है कहीं कहीं पे शादी होती है तो 1000 लोग आते हैं, तो उसमें 5 लोग 10 लोग ऐसे होते हैं कि रूठ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ बात लेकर झगड़ा करते हैं, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ तमाशा खड़ा मत करो, प्लीज़ डोंट क्रिएट अ रक्स हियर, डोंट क्रिएट रक्स हियर, राइट। नेक्स्ट, चाहे झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमें सच का साथ देना चाहिए। नो मैटर हाउ पावरफुल लाई इज, नो मैटर हाउ पावरफुल लाई इज, वी शुड स्टैंड बाय ट्रूथ, हमें सच का साथ देना चाहिए। तो उसका तो सेंटेंस बनाना आपको आता है, वी शुड स्टैंड बाय ट्रूथ, लेकिन आपको चाहे झूठ, चाहे उसके लिए नो मैटर हाउ पावरफुल लाइज, वी शुड स्टैंड बाय ट्रूथ। नेक्स्ट, तुम्हें खेल खेलने की लत लग गई है, जैसे कोई पबजी खेलता है, तुम्हें पबजी खेलने की लत लग गई है, तो यू आर एडिक्टेड, ये भी एक जत का एडिक्ट है, यू आर एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम, यू आर एडिक्टेड टू प्लेइंग पबजी। अब किसी को टिकटॉक, अभी तो टिकटॉक बंद हो गया है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बैन हो गया है, लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियां दिन भर टिकटॉक में पड़े रहते हैं, तो तुम्हें तो टिकटॉक की लत लग गई है, यू आर एडिक्टेड टू परफॉर्मिंग इन टिकटॉक, राइट। नेक्स्ट, यह संस्कारी लड़का है, राइट, यह संस्कारी लड़का है, तो ही इज वेल मैनर्ड बॉय। अब देखो ये लड़का है, आपको आता है ही इज अ बॉय, लेकिन ये संस्कारी के लिए क्या बोलूँ, वो बहुत संस्कारी लड़का है, ही इज अ वेल मैनर्ड बॉय, राइट। नेक्स्ट, अब पछताने से क्या फ़ायदा, राइट, कहावत है अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ये आपने सुना है। तो कभी भी किसी को बोलना है, अगर वो पछता रहा है तो टाइम की, मैं हर बार कहता हूँ, इफ़ यू वैल्यू द टाइम विल वैल्यू यू, इफ़ यू डोंट वैल्यू द टाइम विल नेवर वैल्यू यू। अगर तुमने टाइम की कीमत की नहीं, अब पछताने से क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, व्हाट्स द यूज़ ऑफ रिग्रेटिंग नाउ। नेक्स्ट, इतने बेचैन मत हो, डोंट बी सो रेस्टलेस यार, इतने बेचैन मत हो तुम, डोंट बी सो रेस्टलेस। नेक्स्ट, अंग्रेजी को रटो मत, अंग्रेजी को समझो, प्यार करो इंग्लिश से, अब सीखो, बहुत इजी है। मैंने कहा था इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है लोगों के लिए, लेकिन लोगों के लिए बहुत हार्ड मानते हो लोग, लेकिन इंग्लिश जितनी इजी लैंग्वेज कोई नहीं है। तो इंग्लिश को रटो मत, डोंट क्रैम अप इंग्लिश, डोंट मग अप इंग्लिश,
स्टूडेंट्स क्रैम अकेला वर्ड है, बाय मिस्टेक मैंने क्रैम अप बोला था, डोंट क्रैम इंग्लिश इस तरह से बोलो, या डोंट मग अप इंग्लिश, दोनों वर्ड है। दूसरा भी है डोंट मेमोराइज इंग्लिश, ओके, इस तरह से। नेक्स्ट, इतना सख्त होना भी सही बात नहीं है। जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत सख्त होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि इतना सख्त होना भी सही बात नहीं है, राइट गाइस, इतना सख्त होते हो आप वो भी सही बात नहीं है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड टू बी सच लीनियंट, इट्स नॉट गुड टू बी सच लीनियंट। नेक्स्ट, अच्छे से सबसे बात करो, राइट, अच्छे से सबसे बात करो, राइट, तो टॉक टू एवरीवन नाइसली, टॉक टू एवरीवन नाइसली। नेक्स्ट, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, राइट गाइस, तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, राइट, तो यू डोंट रियलाइज योर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। दुख की बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, तो यू डोंट रियलाइज योर मिस्टेक, राइट, तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। नेक्स्ट, यह सब किस्मत की मर्जी है। देखो किस्मत के आगे क्या चलता है, हम इस तरह के डायलॉग मारते हैं, किस्मत के आगे किसका चलता है, यह सब नसीब के आगे किसका चलता है, हम ऐसे भी बोलते हैं ये सब किस्मत की मर्जी है, इट वॉज ऑल फेटेड टू हैपन, ये सब नसीब की मर्जी है, ये सब किस्मत की मर्जी है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो इट वॉज ऑल फेटेड टू हैपन। नेक्स्ट, आपकी यात्रा मंगलमय हो, राइट, मे यू हैव हैप्पी जर्नी। आपको मैंने पढ़ाए थे मे के सेंटेंस, कभी भी किसी को विश करते हो, जैसे आप 100 साल के हो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको दीर्घायु करे, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। आपकी यात्रा मंगलमय हो तो मे यू हैव हैप्पी जर्नी, मे यू हैव हैप्पी जर्नी, राइट। नेक्स्ट, कहीं भी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर बोल सकते हो कि मे यू हैव हैप्पी जर्नी। नेक्स्ट, बोतल के ढक्कन को खोल दो। अब देखो खोल दो तो आता है ओपन, लेकिन ढक्कन को क्या कहेंगे, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। तो ओपन द कैप ऑफ बॉटल, ढक्कन को कैप बोलते हैं। पेन का भी जो ऊपर ढक्कन होता है उसको भी कैप बोलते हैं। ओपन द कैप ऑफ बॉटल। नेक्स्ट, तुम्हारे गंदे इरादे हैं, यू हैव एविल इंटेंशंस, तुम्हारे गंदे इरादे हैं। अब देखो स्टार्ट मिल रहा है लेकिन सेंटेंस नहीं बन रहा है। देखो तुम्हारे गंदे इरादे हैं, यू आर तो लिख नहीं सकते, तो मैंने कहा था जब आपको सेंटेंस का स्टार्ट ना मिले तो सेंटेंस ना बने तो हैव लगा दो, यू हैव एविल इंटेंस, लेकिन गंदे के लिए मैंने एविल लिखा है। नेक्स्ट, अपनी हंसी पर काबू रखो, अपनी हंसी पर काबू रखो, हैव कंट्रोल ऑन योर लाफ्टर, हैव कंट्रोल ऑन योर लाफ्टर। नेक्स्ट, गरीब का मजाक मत उड़ाओ। देखो मजाक उड़ाने को मॉक, मेक फन ऑफ भी वर्ड है, लेकिन डोंट मेक फन ऑफ पुअर, डोंट मॉक पुअर, मॉक भी बहुत फेमस वर्ड है। नेक्स्ट, ओके, सच कड़वा होता है। कभी कभी सच बात कहते हैं तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, तब हम अपने आप की तरफ से कहते हैं कि सच सही में कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। नेक्स्ट, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आखिरकार को कहते हैं इवेंचुअली, बहुत ही प्यारा वर्ड है, याद रखना। इवेंचुअली योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, इवेंचुअली योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। नेक्स्ट, मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो। जैसे बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ आप मेरे हालात पर मुझे छोड़ दो। लीव मी ऑन माई ऑन, प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हियर, लीव मी ऑन माई ऑन। नेक्स्ट, तुमने मेरी नाक में दम करके रखा है। जैसे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तुमने तो मेरी नाक में दम करके रखा है, यू हैव नैग मी, इस तरह से बोलना, पूर्ण क्रिया होगी। देखो तुमने तो मेरी नाक में दर्द करके रखा है। जैसे कोरोना है, सब बच्चे घर पे है अभी, कितना मजाक मस्ती लोग करते हो लोग, तो कभी कभी मम्मी की लाइन निकलती है कि तुमने तो मेरी नाक में दम करके रखा है, यू हैव नैग्ड मी। नेक्स्ट, इतनी अकड़ सही नहीं है। किसी किसी को बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड होता है, तो हम वहाँ पर ये लाइन बोलते हैं कि इतनी अकड़ सही नहीं है, सच स्वैग इज नॉट गुड, इतनी अकड़ सही नहीं है, सच स्वैग इज नॉट गुड। नेक्स्ट, मेरी बाइक चलते चलते रुक गई, मेरी बाइक चलते चलते रुक गई। अब मैंने क्या सिखाया था, चलते चलते वाइल वॉकिंग, लेकिन ये बाइक थोड़ी वाइल वॉकिंग लोगे आप। हाँ, कोई लड़का चलते चलते गिर गया तो ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग, वो पूरा अलग चीज़ है। लेकिन मेरी बाइक चलते चलते रुक गई, माई बाइक ब्रोक डाउन वाइल रनिंग, वाइल ड्राइविंग, ऐसे भी बोल सकते हो आप।
ओके, माई बाइक ब्रोक डाउन, बस इतना बोलो तो भी चलता है, माई बाइक ब्रोक डाउन। नेक्स्ट, इसे जोर से धक्का मारो, गेट इट अ हार्ड पुश, इसे धीरे से धक्का मारो, गेट इट एन ईजी पुश, राइट। जोर से धक्का मारो, गेट इट अ हार्ड पुश, धीरे से धक्का मारो, गेट इट अ स्लो पुश, दोनों सेंटेंस आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट, तुमने मच्छरदानी कहाँ रखी है, मच्छरदानी के लिए हम इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इंग्लिश में क्या बोलूँ, कि तुमने मच्छरदानी कहाँ रखी है, वेयर हैव यू पुट मॉस्किटो नेट, तुमने मच्छरदानी कहाँ रखी है, वेयर हैव यू पुट मॉस्किटो नेट। नेक्स्ट, ये तुम्हारा वहम है ना, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कोई कहता है यहाँ पर तो भूत है, अरे कोई भूत भूत नहीं होता, ये तो तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूजन, इट्स योर इल्यूजन। नेक्स्ट, होनी को कौन टाल सकता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तब ये लाइन हम बोलते हैं कि यार होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है वो तो ऊपर एक दिन जाने ही वाला है, होनी को कौन टाल सकता है। अब ये अच्छे से याद कर लो, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल, ओके, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स, राइट। नेक्स्ट, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, जैसे कभी कभी किसी के वहाँ फाइट हो जाती है तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि यार देखो मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, अगर आगे बढ़ेगी तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, तो मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू इलोंगनेट द मैटर, आई डोंट वॉन्ट टू इलोंगनेट द मैटर, आगे बढ़ाना नहीं चाहता, तो ये जो बढ़ाना है, आगे बात बढ़ाना, तो उसको कहते हैं इलोंगेट, आपके लिए नया वर्ड है, अच्छे से याद कर लो। अब कभी भी इस तरह की बात करनी आई तो आप पीछे नहीं पढ़ सकते, इससे इंग्लिश तो आता है हमें स्टूडेंट्स, हमें ऐसे वर्ड तैयार करके इसको इंग्लिश में डालना है, राइट। आई डोंट वांट टू इलोंगनेट द मैटर। नेक्स्ट, इस मामले को यहीं दबा दो, इस मामले को यहीं दबा दो, देखो दबा दो, तो यहाँ प्रेस नहीं ले सकते, हश अप, जैसे सर दबाना हो तो मसाज, कुछ किसी बटन दबाना तो प्रेस, लेकिन इस कोई बात है, बात मैटर है, तो इस मामले को यहीं दबा दो, रफा दबा करो, तो हश अप दिस मैटर हियर, ओके, हश अप दिस मैटर हियर। नेक्स्ट, मुझे बेचैनी हो रही है, आई एम फीलिंग अनईजी, देखो अनईजी कितना ईजी वर्ड है, आई एम फीलिंग अनईजी, मुझे बेचैनी हो रही है, राइट। अपने जूते के फीते को बांध लो, अपने जूते के फीते को बांध लो, तो टाई योर शूलेस, जैसे शूज़ पहनते हैं तो उसकी जो डोरी जो होती है वो हम बांधते नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि अपने जूते की फीते को बांध लो, टाई योर शूलेस, ओके। नेक्स्ट, तुम्हारे जूते का फीता ढीला हो गया है, जैसे लगता है कि वो जो डोरी है वो बराबर बांधी हुई नहीं है, तो हम कहते हैं तुम्हारे जूते का फीता ढीला हो गया है, योर शूलेस हैज़ लूजन, योर शूलेस हैज़ लूजन। नेक्स्ट, अगर तुम नहीं तो कोई नहीं, लड़का लड़कियां सामने सामने बात करते हैं, अफेयर वाले होते हैं, जो एंगेजमेंट वाले होते हैं, अगर तू नहीं तो कोई नहीं, राइट। इफ़ यू आर नॉट देयर देन नो वन इज़ देयर, इफ़ यू आर नॉट देयर सो नो वन इज़ देयर। नेक्स्ट, तुमने मुझे बिना किसी कारण से सुना दिया, ओके, तुमने मुझे बिना, मेरा कोई कसूर ही नहीं था, तुमने बिना कोई कारण मुझे सुना दिया, तो यू रिबुक मी फॉर नो रीज़न, यू रिबुक मी फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट, पहेलियाँ मत बुझाओ, ये हिंदी में एक वर्ड है, तो यहाँ वहाँ की बातें मत कर यार, पहेलियाँ मत बुझाओ, डोंट टॉक इन रिडल्स, डोंट टॉक इन रिडल्स, पहेलियाँ मत बुझाओ, डोंट टॉक इन रिडल्स। नेक्स्ट, ओके गाइस, पार्टी मेरे तरफ से, पार्टी इज़ ऑन मी, कभी भी कुछ अच्छा कार्य होता है, कुछ जॉब लग जाती है, शादी हो जाती है, कुछ भी कोई ऐसा इवेंट आता है, ऐसा टाइम आता है, तो आप बोलते हो कि पार्टी मेरे तरफ से, पार्टी इज़ ऑन मी। नेक्स्ट, खाना खाकर उल्टा मत लेटो, डोंट ले अपसाइड डाउन, बहुत ऑकवर्ड लाइन है ये, जब खाना खाकर कोई उल्टा लेटता है तो मम्मी पापा कोई भी कहते हैं कि बेटा खाना खाकर कभी उल्टा नहीं लेटते, तो डोंट ले अपसाइड डाउन, राइट। नेक्स्ट, मुसीबत को मत बुलाओ, डोंट आस्क फॉर ट्रबल्स, डोंट आस्क फॉर ट्रबल्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मुसीबत को सामने से बुलाते हैं, तो वहाँ पर आप एडवाइस दे सकते हो कि तू हमेशा मुसीबत को सामने से बुलाता है, डोंट आस्क फॉर ट्रबल। नेक्स्ट, यह मेरे मान सम्मान की बात है, देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, लेकिन प्रॉब्लम होता है, यह मेरी मान सम्मान की बात है, मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं, हम बोलते हैं मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं, ये मेरे मान सम्मान की बात है, दिस इज़ द मैटर अबाउट माई डिग्निटी, दिस इज़ द मैटर अबाउट माई डिग्निटी। नेक्स्ट,
मुझे घबराहट हो रही है, आई एम फीलिंग एनएग्जिटी, आई एम फीलिंग एनएग्जिटी। मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। अब आप कुछ भी लगा सकते हो, मैं गणपति दादा का भक्त हूँ, आई एम डिवोटी ऑफ माई लॉर्ड गणेशा। मैं हनुमान दादा का भक्त हूँ, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड हनुमान दादा। कुछ भी, जैसे मैं माँ अम्बे का भक्त हूँ, आई एम डिवोटी ऑफ माँ गॉडेस ऑफ अम्बे। ओके, अब कुछ भी बोल सकते हो, मैं श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नेक्स्ट, मैं नास्तिक हूँ, आई एम एथेस्ट, यानी आई एम एथिस्ट यानी नास्तिक हूँ। ओके, नास्तिक का मतलब ये होता है कि वो भगवान को मानता ही नहीं है। तो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ओके, तो वो भगवान को नहीं मानते, वहाँ पे बोलते मैं तो भैया नास्तिक हूँ, आई एम एथेस्ट। और सामने वाला कहता है मैं तो आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, तो आई एम थेस्ट। ओके, इस तरह से बोलते मैं तो आस्तिक हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, तो आई एम थेस्ट। उसी तरह का सेंटेंस है, तुमने मेरे मन की बात कर दी। ओके, तुमने मेरे मन की बात कह दी, यू स्पॉक माई माइंड, यानी मेरे मन में जा तो तुमने कह दिया। हम बोलते कभी कभी यार तूने मेरी मुंह की बात छीन ली, इस तरह से बोलते, तूने तो मेरी मन की बात छीन ली, तूने मेरी मन की बात कह दी, यू स्पॉक माई माइंड, राइट। देन नेक्स्ट, मेरे दोस्त को शक हो गया है, मेरे दोस्त को शक हो गया है, माई फ्रेंड हैज़ ग्रॉन सस्पिशियस, माई फ्रेंड हैज़ ग्रॉन सस्पिशियस। ओके, मेरे दोस्त को मेरे पे शक हो गया है, माई फ्रेंड हैज़ ग्रॉन सस्पिशियस। जैसे लड़के लड़कियां होते हैं, चैटिंग करते हैं, कुछ भी अफेयर जो भी होता है उनका, तो वो लोग भी कहते हैं कि मेरे पापा को मेरे पे शक हो गया है, माई पापा हैज़ ग्रॉन सस्पिशन ऑन मी। मम्मी को शक हो गया है, माई ममा हैज़ ग्रॉन सस्पिशन ऑन मी। मेरे टीचर को मेरे पे शक हो गया है, माई टीचर हैज़ ग्रॉन सस्पिशन ऑन मी, राइट। नेक्स्ट, मेरा फ़ायदा मत उठाओ। बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी का फ़ायदा उठाते हैं, तो हम किसी को कह सकते हैं तू मेरा फ़ायदा मत उठाओ, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माइन, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माइन, आप मेरा फ़ायदा मत उठाओ। सामने वाले का, तू यार उसका बहुत फ़ायदा उठाता है, यू टेक टू मच एडवांटेज ऑफ हिम, इस तरह से बोल सकते हो कि यू टेक टू मच एडवांटेज ऑफ हिम। तो हम कहते हैं कि तू मेरा फ़ायदा मत उठा, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माइन। मुझसे उलझो मत, उलझने का एक तरीका होता है, बहुत उलझता है, यानी अब कुछ भी बात पे, छोटी छोटी बात पे वो बहुत झगड़ा करना चालू करना है, उलझना। तो मुझसे उलझो मत, डोंट मैस विथ मी, स्टाइल से बोलो प्लीज, डोंट मैस विथ मी। ओके, नेक्स्ट, वह सच्चा साधु इंसान है, वो बेचारा साधु इंसान है, साधु भगवान जैसे इंसान है, वो साधु संत है, वो ही इज राइटियस पर्सन, वो सच्चा साधु इंसान है, ही इज अ राइटियस पर्सन, राइट। ठंडे दिमाग से काम लो, प्ले इट कूल, ये भी लाइन बोलते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि प्ले मतलब क्या। प्ले का मतलब तो खेलना होता है स्टूडेंट्स, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है। और ठंडे दिमाग से काम लो, ऐसे वर्क इट नहीं लेते, तो उसको काम नहीं लेना है, सोचो। तो प्ले इट, परफॉर्म करो, परफॉर्म करने को भी प्ले कहते हैं, प्ले इट कूल। ओके, नेक्स्ट, इसमें से अंडे की बदबू आ रही है, इसमें से अंडे की बदबू आ रही है। अगर ये सेंटेंस आता है तो आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हो कि इट्स स्मेलिंग ऑफ एग, इट्स स्मेलिंग ऑफ एग। आप कहते हो कि गटर की बदबू आ रही है, इट्स स्मेलिंग ऑफ गटर, यानी बासी खाने की बदबू आ रही है, इट्स स्मेलिंग ऑफ स्टॉल फूड। मरे हुए कुत्ते की बदबू आ रही है, इट्स स्मेलिंग ऑफ डेड डॉग, या मरे हुए प्राणी की बदबू आ रही है, इट्स स्मेलिंग ऑफ डेड एनिमल। सेंटेंसेस कोई भी आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट, इतने में तुम आ गए, अरे मैं तो यहाँ गए, इतने में तो तुम आ गए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, इतने में तो तुम आ गए। मीन टाइम यू केम, इतने में तो तुम आ गए, मीन टाइम यू केम। नेक्स्ट, आगे क्या करना है, जैसे बोलते हैं कि चलो इतने बात तो होगी, अब आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आप आगे बताइए आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। जब आप बिग बॉस में बोलते हो, बिग बॉस आपने देखा होगा कहीं पे कुछ टास्क देते हैं, तो फिर वो बिग बॉस से पूछते हैं कि ओके सर हमने तो ये टास्क पूरा कर दिया, अब बताइए आगे हमें क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सोने का नाटक मत करो, कभी कभी कोई सोने का नाटक करते तो हम कहते हैं कि ये सोने का नाटक मत कर, ये तो आपको आराम से आ सकता है, डोंट प्रिटेंड। लेकिन सोना मतलब स्लीप, ऐसे नहीं बोलते, टू बी अस्लीप, यानी वो गहरी नींद में सोया है, इस तरह का नाटक कर रहा है, तो डोंट प्रिटेंड टू बी अस्लीप। नेक्स्ट,
तुम्हें हमेशा मस्ती सुस्ती है, तू 24 आवर्स मजाक मस्ती करता रहता है, तुझे हमेशा मस्ती सुस्ती है। यू आर ऑलवेज अप टू मिसचीफ, यू आर ऑलवेज अप टू मिसचीफ। नेक्स्ट, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। देखो खाना बाना, पेन बैन, लड़का बड़का, कोई है स्टूडेंट वूडेंट है कोई, ऐसे सेंटेंस हमारे मुंह से निकलते स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता, मुझे तो भी खाना वाना नहीं आता। वाना क्या है? वाना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम खाने के पीछे वाना निकल जाते हैं। जैसे आपके पास कोई एक्टिवा वेक्टिवा है, अब एक्टिवा तो ठीक है, वेक्टिवा क्या है? मुझे पाउडर वाउडर हो तो दो, तो पाउडर तो ठीक है, वाउडर क्या है? यार मेरे पेन है, अरे कोई पेन बैन नहीं है, तो पेन बैन, ये बैन क्या है? तो जब एक के पीछे कोई स्टूपिड सा वर्ड निकले, जैसे देखो खाना वाना, बराबर, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता, एक स्टूपिड सा वर्ड निकले तो किस तरह से बनाया जाता है? देखो सिंपल है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड एंड ऑल। अब एंड ऑल लगा दो, एंड ऑल लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली पीछे का सेंस आ जाएगा। जैसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड एट ऑल। जैसे मेरे पास पेन बैन नहीं है, आई डोंट हैव पेन एंड ऑल, मेरे पास पेन बैन नहीं है, आई डोंट हैव पेन एंड ऑल। कोई लड़का वड़का यहाँ नहीं है, देर इज़ नो बॉय हियर एंड ऑल, यहाँ कोई लड़की बड़की नहीं है, देर इज़ नो गर्ल एंड ऑल हियर। इस तरह से आप सेंटेंसेस बोल सकते हो। नेक्स्ट, और एक सेंटेंस लिया है, मुझे चाय शाय नहीं पीनी। चाय पीनी है? अरे कोई चाय शाय नहीं पीनी। आई डोंट हैव टू ड्रिंक टी एंड ऑल, है ना, एंड ऑल, आई डोंट हैव टू ड्रिंक टी एंड ऑल। नेक्स्ट, ओके, कृपया मेरे लिए मान जाओ, प्लीज़ अग्री फॉर माई सेक, मेरे खातिर मान जाओ, प्लीज़ अग्री फॉर माई सेक। नेक्स्ट, अपने पागलपन से बाहर आओ, अपने पागलपन से बाहर आओ, कम आउट ऑफ योर इंसेनिटी, कम आउट ऑफ योर इंसेनिटी। राइट गाइज, सो ये 100 वर्ड्स मैंने आपके लिए रखे हैं। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, आपको सब समझ में आ चुका होगा। राइट, सो ऑन द स्क्रीन द टॉपिक हैज़ बीन completed here. So guys, you have seen, I have shown you approx 100 interesting sentences. आपको आते थे सारे सेंटेंसेस, लेकिन कुछ वर्ड उसके अंदर ऐसे थे, जैसे मैं सादा सीधा इंसान हूँ, कुछ वर्ड ऐसे थे जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो, इसीलिए मैंने आपके लिए वो स्पेशल 100 वर्ड्स सिलेक्ट करके आपके सामने रखे थे। आने वाले टाइम में और डिफरेंट लेक्चर्स में मैं इसी तरह के सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आप घर बैठकर बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स यू कैन लर्न by sitting at your home. Okay guys, so this topic, this lecture has been completed here. मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.